बंदी करो, मजवार दारू बंदी करो, मजवार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र में यह कानून सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है। पश्चिम बंगाल सीमा से सटे इस इलाके में कच्ची शराब का अवैध कारोबार खुलेआम जारी है और अंग्रेजी शराब की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होने के आरोप लग रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान हैं गांव की महिलाएं, जो शराबियों के आतंक के बीच अपनी सुरक्षा और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। नवाबगंज बिनटोली गांव में हालात ऐसे हैं कि कई घरों में कच्ची शराब बनाने का धंधा कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। हम लोग का बहुत तकलीफ है सर। तकलीफ यही है कि आज 20 बरस से जो दारू बिक रहा है गांव में, उस लेकर के तो सियान बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा सब पी पी करके हालत इसी को नहीं है। खट के कमा के आता है 200-400 रुपया, तो 100-200 बाल घर में परिवार को नहीं देता है, लेकिन दारू वाला को देता है सर। ये लेकर के तकलीफ, और बाल बच्चा के भी चेहरा ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद दोबारा है कि बाहर का जो आदमी आ रहा है दारू पीने के लिए, तो हम लोग का कोई लंगट है कि उघार है कि कहीं सोता है, बेटी है, बहू है, कि हम बूढ़े हैं तो क्या हमको क्या इज्जत नहीं है। एक दिन जा कर के हमारा दरवाजा में जैसे बालूगंज के था, ऐसे करके मुसहरी तौलाद, हम कहे कौन हो तुम? उसको तो होश नहीं है, तो एक पटकन खाया हमारा द्वार पर। वहाँ से उठ के संभल के कहे भागो यहाँ से, भागो जाओ, उधर है दुखवा चौक, उधर है। तब तो रास्ता धराए तो उधर गया। कहिए इस ले करके तो हम लोग कैसे जिएंगे ये मोहल्ला में? इतना दारू घनघोर, एक घर से 2 घर से 3 घर से 4 घर हो गया दारू बिक रहा है। कहाँ यहाँ बंद होता है सर? यहाँ नहीं होता है। यहाँ का कहता है जो कुछ हो जाने से भी दारू बंद नहीं होगा। जेल जाएंगे वो ठीक है, लेकिन दारू बंद नहीं करेंगे। चाइलन कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है? जो बेचता है वो कहता है। खुले में बेचता है? खुले में बेचता है। कितना बार प्रशासन लोग आया, एक दिन में 25 गो आया था लोग। कहाँ से? पूर्णिया से आया कि पटना से आया। वो लोग जैसे 30 गो टीन उल्टा पुल्टा करके फेंक दिया। कितना बार दारू फेंका, कितना बार नदी में फेंका, कितना बार बनाने वाला खंती से थकूज करके फेंक दिया, लेकिन कहाँ डरता है वो लोग। गांव की महिलाओं का कहना है कि शराब की खुलेआम बिक्री का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। कई बार पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दारू बंद करने का आता है तो नहीं बंद करता है। अभी आता है बच्चा बुच्ची के लुका के देता है। हम लोग बोलते हैं तो झगड़ा करता है, मरने के लिए जाता है। अभी बोला है ना, अभी झगड़ा करे ना, वहीं से ही झगड़ा करता है। गंदा गाली देता है। अब बेचता है तो अभी सेक्शन महतो बेचता है, उपेंद्र महतो का बेटा बेचता है, गुलाब महतो। अभी फुलमंती देवी बेचता है दारू, अपना घर में बनाता है या बेचता है। या बोलने जाते हैं तो हम लोग को मरने जाता है। टोटल कितने लोग इस गांव में दारू बेचते हैं? वो 3-4 घर बेचता है, उसी लोग के खानदान में। एक ठो किराना दुकान खड़ा है रीना देवी, उस अभी आनकर ठंडा रखता है, ठंडा के संग में बियर बेचता है। बंगाल से भी लाता है? हाँ, वहाँ उसका घर अथी में सलमारी से आकर भी किराना दुकान किया है। कितने दिन से दारू बेच रहा है? ये 20 साल से बेचता है दारू। कभी सूचना दिए पुलिस प्रशासन? बहुत किए हम लोग। एक बार और गए था, गाड़ी लेके हम लोग करके आए, कुछ नहीं होता। जाता है 2000-1000 देता है, बस भाग जाता है, कुछ नहीं लोग करता है। हाँ, पुलिस आता है ज्यादा। फिर अभी करके आए हैं, गया 22 टका ढल के आया, अभी कुछ नहीं, पुलिस चल गया घूर के। जैसे कोई आवेदन दिए थे उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आवेदन के बाद आया था पुलिस, फिर गया 22 बुलाया, 22 टका देके चला आया। हम लोग को कुछ नहीं करता है। कौन सा टोला है? नवाबगंज बिनटोला पोखरिया। ठीक, अब उनको दी। घास काटने पार जा रहे थे, पुलिस लोग आया था 4 ठो। वो लोग बोला कि दारू को 3 उल्टा दिया, तो बोला क्या, पुलिस लोग चल गया तो बोला क्या, जो बोले तुम ही बताइए, डायरेक्ट हम नहीं बताए थे। बस गाली गलौज करते करते मेरा झोटा करके मारने लगा वहीं पर। ग्रामीणों के मुताबिक इस इलाके में शिक्षा का भी घोर अभाव है और इसी का फायदा उठाकर शराब माफिया लोगों को इस धंधे में ढकेल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कैमरे पर ही एक महिला ने खुलेआम शराब बनाने की बात कबूल की और इस धंधे में शामिल कई लोगों के नाम भी बताए। आप भी बेचते हैं दारू? शांत रहिए।
कितने दिन से कितने दिन से बेचते हैं? अच्छा, कितने दिन से बेचते हैं? दारू यहाँ पर 20 बरस से बिक रहा है। 20 बरस से। बिहार में दारू बंद है? हाँ, बंद पता है, है। पहुंच जाते हैं। कितना है तो सब क्या करिए? जी बिल्कुल, बिहार में सबके लिए दारू बंद है। बंद है तो सब क्या करिए? आप दारू बेचते हैं कि चलाते हैं क्या? तो आप बेचते हैं? कहाँ बेचते आपके हैं दारू? यहीं आप पे? भी बेचते हैं? हाँ, यहीं पर बेचते हैं हम। कहाँ बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? हम डेंगा कानी में बनाते हैं दारू। कौन चीज से बनाते हैं? इसका इजाजत कौन दिया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी बता कौन चीज से बनाते हैं? आदेश इसका फुलमंती दबी बनाता है, हमारा भाई बनाता है, और उटोला में बनाता है दारू। ये तो गलत आपका भाई का नाम क्या है? अच्छा, कौन कौन चीज से बनाते हैं? कौन कौन चीज से बनाते आपका हैं? भाई का नाम क्या है? कौन कौन चीज से बनाते हैं? हम वो नहीं जानते कौन अच्छा, चीज़ भाई बनाते भाई का हैं। नाम क्या है? वही भाई तो का? बोले जब मार भाई का नाम जब क्या है? दारू बंद करिएगा। हाँ बिल्कुल, सबके लिए, सबके लिए। तो सबके लिए हाँ बंद बिल्कुल कीजिएगा बिल्कुल। ना। आपका भाई का नाम क्या है? हमारा भाई का नाम है सखी चंद महतो। वो भी बनाता है? कहाँ का है वो? यही पुरानागंज हाँ, पंचायत, यही है। यही महतो टोली। 3 घर बनता उसी लबाबगंज पोखरिया बिनटोली। तो बना के ही बेचते हैं या फिर बंगाल से भी लाते हैं? बंगाल से किशनगंज। लाता है। बंगाल से भी लाते हैं? हाँ। बंगाल से भी लाते हैं। बॉर्डर पे नहीं पकड़ता है कोई? नहीं। क्या पैसा उसा दे के पार हो जाते हैं क्या? हाँ, वही तो बोलते हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है। हमारा इलाका बायसी ये शांतिपूर्ण माहौल कहा जाता था, लेकिन आज दारू का अड्डा बना हुआ है। यह कैसे कम होगा? प्रशासन और सरकार तक मैं ये बात को रखना चाहता हूं। दूसरी बात, जो आप ये सोचिए, जो यहाँ जो ओपी प्रभारी है, ये 4 ओपी प्रभारी 4 थाना के लिए, जो ये 4 पंचायत के लिए, सुगुआ, पुरानागंज, श्रीपुर, मल्हाटोली और गांगर के लिए जो ओपी प्रभारी खोला गया, किसके लिए? नींद चैन की नींद सोने के लिए ओपी खोला गया है क्या? उसको बार बार आना चाहिए। जब पब्लिक को दुख होगा, मुसीबत होगा, तब तक आते रहना चाहिए, लगातार आते रहना चाहिए। ये ओपी का काम है। ओपी का काम हो गया गश्ती। उसके बाद मैं बायसी के प्रभारी से भी कहना चाहता हूं, जो ये आवेदन में जो ये कार्रवाई नहीं हो पाया है, ये इसके लिए जितना निंदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि इन लोगों को, ये लोग अत्यंत पिछड़ी, ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ना इन लोगों के पास कोई सड़क है, ना बिजली अगर आती है तो उस तरह से ना, कभी बिजली काट के चले जाया जाता है। यहाँ एक भी रास्ता नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब आपका हॉस्पिटल का सुविधा यहाँ नहीं है। दारू पिएगा तो बिहार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ, जो सभी प्रतिनिधि से चाहता हूँ, मैं पुरानागंज, सुगुआ, उसके बाद आपके डंगड़ा, मतलब 17 पंचायत के प्रतिनिधि से चाहता हूँ, जो थाना प्रभारी, उसके डीएसपी, उसके बाद जो हमारे जो महोदय है एसपी महोदया स्वीटी सरावत, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जो दारू जहां यहाँ आपको बार बार शिकायत मिल रहा है, नाम मिल रहा है, आवेदन मिल रहा है, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये एक धिक्कार है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, लेकिन वो दारूबंदी किया, महिलाएं खुश थी, महिलाओं के लिए जीविका चलाया गया। क्यों चलाया गया? महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन आज महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता थाना में। बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने का दावा किया जाता है, तो वहीं बायसी जैसे इलाकों में पिछले कई सालों से शराब की भटिया समाज को खोखला कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रशासन इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाएगा या शराबबंदी सिर्फ नाम भर की रह जाएगी? पूर्णिया से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट। बंदी करो, मजुआर बिनटोला, मजुआर बिन